મારુતિ સુઝુકીના માર્કેટિંગ અને સિનિયર સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર શશાંક શ્રીવાસ્તવ આપણી સાથે જોડાई गया है, तो એમની સાથે नंबर्स अंतर्गत चर्चा करिए। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर जानेंगे मंथली सेल्स जो है हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स कंपनी ने पोस्ट किया यहाँ से जनवरी मंथ में, तो क्या कमेंट्स रहेंगे, कहाँ से सपोर्ट रहा सर? नंबर्स अच्छे आए। जैसे आप को पता होगा कि इंडस्ट्री की पैसेंजर व्हीकल की इंडस्ट्री के नंबर 3,95,000 थे जनवरी में। और इसका अगर आप मुवाजना करें जो गुज़िश्ता माली साल है 22-23 का, उसमें 3,46,000 के करीब थे जनवरी में। मतलब करीब 14 फीसद की इज़ाफ़ा हुआ है इस साल। और होलसेल बड़ा अच्छा रहा, और ये आज तक का हमारी तारीख में सबसे ज़्यादा होलसेल रहा है किसी भी महीने में, किसी भी साल में। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा महीना रहा। लेकिन रिटेल इसके मुकाबले थोड़ा कम रहा। लिहाज़ा जो स्टॉक है वो इन्वेंट्री का जो है जो लेवल है नेटवर्क में, उसमें थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ है, और वो करीब 2,63,000 पे आ गई है, जबकि ये 1,77,000 थी जब पहली जनवरी को। तो स्टॉक थोड़ा-सा बढ़ गया है, लेकिन होलसेल के नंबर बहुत अच्छे हैं, और इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा महीना गया। जी। और सर आगे जानेंगे, जैसे कि आपने बताया अच्छा महीना रहा, तो कौन से सेगमेंट जो था देखने को मिला सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और डिमांड वहाँ पे? करीब इसमें जो रुझान जो हमें पहले देखने को मिले, वही हमें अभी भी दिखने को मिल रहे हैं कि एसयूवी के में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और करीब 51.7% जो होलसेल हुआ है जनवरी में, वो एसयूवीज़ का हुआ है। और मजमूई तौर पे रवां माली साल में, मतलब जो अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें जो करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें अब वो एसयूवी का जो शेयर है वो 50% से ज़्यादा हो गया है। और इसलिए मैं कहूँगा कि सेगमेंट वाइज़ तो यही सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। जी सर, ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर आपने बात की, बट एक्सपोर्ट के फ्रंट पर अगर देखें तो इस महीने में कैसा परफॉर्मेंस रहा एक्सपोर्ट का? जी, अगर आप एक्सपोर्ट का देखें तो बहुत अच्छा नंबर आ रहे हैं। ये 2 लाख, पिछला क्वार्टर अगर आप देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, वो हाईएस्ट एवर क्वार्टर था एक्सपोर्ट्स के लिहाज से हमारे लिए। और ये जनवरी भी अच्छा महीना रहा एक्सपोर्ट्स में, और ग्रोथ देखने को मिली हमें, करीब अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, 30% के करीब ग्रोथ देखने को मिली। और क्यूमुलेटिव बेसिस पे इस साल 2,27,000 करीब एक्सपोर्ट्स हम कर चुके हैं, 2,10,000 के मुकाबले जो पिछले साल किए थे। तो मेरे ख्याल में हम पिछले साल के जो बरामदगी के जो नंबर्स हैं, एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं, उसको इस साल एक्सीड करेंगे, और ये भी एक बहुत अच्छी अलामत है। जी। और सर लास्टली समझना चाहेंगे, बजट में जो ईवी के फ्रंट पर अनाउंसमेंट हुए थे, आगे क्या आउटलुक आप इस सेगमेंट को लेकर रख रहे हैं? ईवी का अब अभी जो पेनिट्रेशन है रवा माली साल में 2.1% है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो प्राइस हाई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाई है ईवीज़ का, और दूसरा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे मुल्क में उतना डेवलप नहीं हुआ है। और यही वजह है कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात का इंदिया दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और आगे काम होगा, और इसमें भी सरमाया होगा सरकार की तरफ से भी और कंपनीज़ की तरफ से भी। तो मेरे नज़र में जैसे-जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, ये जो रेंज एंग्ज़ायटी है कंज्यूमर्स की ईवी के मुतालिक, वो कम होगी, और इसकी वजह से ईवी का जो एडॉप्शन है वो बढ़ जाएगा, और यही हमारा हदफ है, और यही सरकार का भी टारगेट है। जी शशांक सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर।